हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज जिसमें जो है हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, और आज से जो लेकर के जब तक आपका जीडी का एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैथ का सेट है, इसके साथ साथ जो है हम लोग रीजनिंग का भी सेट आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को जो है इस इक्वेशन का जो है वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग को मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बोर्ड मास का रूल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 41। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपना इक्वेशन लिख लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम एक मिनट यहाँ पर जो है ऑफ दिया गया था, तो हम ऑफ को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में पहले ही बदल दिए। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर जो ऑफ दिया गया था यहाँ पर हम ऑफ को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 41 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट है 36 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24 आता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर 24 आता है। इसको हम लोग काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 41 इंटू यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर 36 इंटू 4 और ये जो डिवाइड है ये डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 8 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा यहाँ पर 18 से। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 41 इंटू 18। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर डिजिट यूनिट डिजिट हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, तो हम लोग को मालूम हो जाएगा कि यूनिट डिजिट में जो हम लोग का आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 8 और 8 जो है हम लोग का एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का करेक्ट है। इसका मतलब 41 इंटू 18 जो हम लोग का आ जाएगा वो आ जाएगा 738। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि ये 7200 रुपये को डिवाइड किया गया है 3 लोगों में पी क्यू एंड आर में। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि आर का जो शेयर होगा वो क्या होगा, मतलब आर को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू और आर, और ये किस रेशियो में डिवाइड किया गया है तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1/2:4:3/2। तो हम लोग को यहाँ पर मालूम हो गया कि यहाँ पर एलसीएम जो है हम लोग का यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो सभी को जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हम लोग का नया रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 1:8:3। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का ये बन गया हम लोग का नया रेशियो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे जो दिया गया है ये दिया गया है कि 7200 रुपये को डिवाइड किया गया है, और किस रेशियो में डिवाइड किया गया था, इस रेशियो को, और यही रेशियो को जो है हम लोग कन्वर्ट करके जो है अब ये वाला नया रेशियो बन गया है। तो इस रेशियो को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 12 और इसी 12 का वैल्यू दे दिया गया है 7200 मतलब 7200। ठीक है, अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 600। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया था कि यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आर का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1800 हो जाएगा 3 का वैल्यू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि रोहित जो है एक पुराना बैट खरीदता है 2320 रुपये में, और उस पर जो है वो 180 रुपये जो है खर्च करता है उसकी मरम्मत में। ठीक है, तो टोटल जो है उसका सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी जो इसका हो गया वो हो जाएगा यहाँ पर 2320 प्लस 180 रुपये। ठीक है, तो ये जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2500 रुपये। ये जो आ गया ये इसका जो है टोटल सीपी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि उसके बाद जो है वो उसको बेच देता है 2400 रुपये में, मतलब यहाँ पर जो है आ गया एसपी वो आ जाएगा आपका 2400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सीपी आ गया 2500 और एसपी आ गया यहाँ पर 2400। इसका मतलब सीधा सीधा जो है 100 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, हम लोग को मालूम है लॉस का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है सीपी, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी दे दिया गया है 2500 और एसपी दे दिया गया है 2400, तो इसका मतलब लॉस जो हो गया वो हो गया उसको टोटल 100 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग को पूछा गया है तो उसको जो है हानि कितने की होगी, मतलब उसको कितना परसेंटेज का लॉस होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉस जो हम लोग का आ गया 100, और हम लोग को मालूम है लॉस परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे जो है अब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पर 100 बाई सीपी हम लोग का 2500 था, तो 2500 इंटू 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 25 से ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो हम लोग को जो लॉस परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज हम लोग को मिल गया 4% का। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो डिक्रीज हो जाता है 14.28% से, तब जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है 14.28% से। ठीक है,
अब जो है पूछ रहा है कि ब्रेथ को कितना घटा दिया जाए, कितना रिड्यूस कर दिया जाए कि एरिया जो है हम लोग का सेम रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं कि लंबाई को जो है 14.28% से बढ़ाया गया है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि जो है क्षेत्रफल जो है हम लोग का चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड इज टू न्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेंथ लिख लेते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग ब्रेथ लिख लेते हैं, और लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो होता है ए। और हम लोग को दिया गया है कि एरिया को जो है हम लोग को सेम रखना है, मतलब जो ओल्ड एरिया था और जो न्यू एरिया था वो दोनों सेम होगा। इसका मतलब ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1 का। ठीक है, और लेंथ जो है 14.28% से बढ़ाया गया है, और हम लोग को मालूम है कि 14.28% का वैल्यू हो जाता है फ्रैक्शन में 1/7। ठीक है, इसका मतलब जो है पहले 7 था लेंथ, अब जो हो गया है वो हो गया है 8। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जो है हम लोग का एरिया सेम दे दिया गया है और लेंथ बढ़ाया या घटाया जाता हो, और दूसरा से पूछा जाए कि उसको कितना बढ़ाया या घटाया जाए, मतलब यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं कि लेंथ को बढ़ाया गया है और पूछ रहा है कि ब्रेथ को कितना घटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा जो है हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 8 आ जाएगा और यहाँ पर जो है हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 7। इसका मतलब जो है पहले ब्रेथ 8 था और उसके बाद जो हो गया वो हो गया 7। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कितना का ब्रेथ में कमी हुआ, मतलब कितना चौड़ाई में कमी हुआ, तो वो हो गया 1 का, और पहले कितना था तो वो था 8। और हम लोग को मालूम है कि 1/8 का जो वैल्यू होता है वो होता है 12.5%, मतलब 12.5%। और हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर 12.5% से जो है हम लोग को ब्रेथ को कम करना पड़ेगा ताकि जो है एरिया हम लोग का सेम रहे। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि 44 मैंगोज, 121 बनानास एंड 11 एप्पल्स, दे हैव अरेंज्ड इन सेवरल रोज इन सच अ वे डैट रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, हर रो जो है इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स कंटेन कर रहा है और हर रो जो है एक ही टाइप का जो है फ्रूट कंटेन कर रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ रोज होगा। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने का हम लोग का सबसे ईजी जो टेक्निक होता है वो होता है, हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 44, ठीक है, 121 और जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11, और इसका जो है हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा 11। ठीक है, और हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे, टोटल फ्रूट जितना भी हम लोग को दिया गया है उसको ऐड करेंगे तो वो आ जाता है हम लोग का 176। ठीक है, ये टोटल फ्रूट है और इसका जो एलसीएम दिया बना है हम लोग का वो आ गया हम लोग का 11। ठीक है, तो 176 को जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे 11 से। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ रोज जो है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज हम लोग को पूछा गया था, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो है हम लोग का 16 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, मतलब जो मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया गया था वो जो है हर 10 साल में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द टाइम इन विच इट विल अमाउंट टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो दिया गया अमाउंट है वो 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूं कि जो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है वो होता है, अगर प्रिंसिपल हम लोग का पी है जो कि 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 3p हो जा रहा है किसी गिवन टाइम n में। ठीक है, अगर n समय में p जो है हम लोग का 3p हो जा रहा है तो अगले n टाइम में जो है वो फिर जो है इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो अगले n टाइम जो होगा, अगला n टाइम उसमें जो है हो जाएगा ये 9p। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो है हम लोग का प्रिंसिपल जो है वो 10 साल में 2 गुना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है। तो हम लोग से पूछा गया है कि वो 4 गुना कब हो जाएगा, तो 4 गुना करने के लिए हम लोग जो है इसका 2 गुना और हो जाएगा इस 2p का, तो ये 2p यहाँ पर हो जाएगा 4p, मतलब ये प्रिंसिपल जो है ये 4p बन गया, और ये जो प्रिंसिपल 2p बन रहा था 10 साल में, तो ये 2p 4p कितने साल में बनेगा, वो भी 10 साल में बनेगा। तो हम लोग से पूछा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है वो 4p मतलब 4 गुना कब हो जाएगा, तो 10 साल ये और 10 साल ये, मतलब टोटल जो हो गया 10 + 10 हम लोग का जो है 20 साल। 20 साल में जो है ये प्रिंसिपल 4 गुना हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान जो तरीका है वो यही है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टूडेंट स्कोर्स 75% इन अ टेस्ट गेट्स 30 मार्क्स मोर देन अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्ड 60%। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट है जिसको 75% आया है वो दूसरे स्टूडेंट से 30 मार्क्स ज़्यादा लाता है जो स्टूडेंट 60% लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, तो 75 - 60, तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 15%। ठीक है, यही 15% का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 30 मार्क्स। ठीक है, तो 15% का यहाँ पर वैल्यू हो जाता है 30 मार्क्स, तो हम लोग का 1% का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, तो हम लोग से पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितना था। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, तो 100% का यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है, तो 100% का यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 200। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगेन इस क्वेश्चन में जो दिया गया है ये क्वेश्चन दे दिया गया है और इसको जो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट को। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 24 से जो 72 जाएगा वो 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पर 175 × 3 + 5, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट है, और इंटू 20, और यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, /2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 175 × 3 हम लोग का आ जाएगा 525, ठीक है, और प्लस में 5, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग बंद कर देते हैं, इंटू 20 / यहाँ पर आ जाएगा 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 530, ठीक है, इंटू 20 डिवाइडेड बाई हम लोग का कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं डिवाइडेड बाई। और जो है यहाँ पर हम लोग 2 को 20 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 530 को इंटू कर देंगे हम लोग 10 से, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का 5300, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि आफ्टर वर्किंग 8 days राखी फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चला कि वो जो है बस 10% जो है काम को खत्म कर चुकी है। आगे जो हम लोग को दिया गया है कि राखी जो है पूनम को हायर करती है, मतलब पूनम को जो भी काम पे रखती है, जो कि जो है 20% जो है मोर एफिशिएंट है राखी से, मतलब वो जो है 20% ज़्यादा काम कर सकती है राखी से। अब जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब जो बचा हुआ काम है उसको करने में दोनों कितना समय लगाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राखी, और यहाँ पर जो आ जाएगा पूनम, और यहाँ पर जो पूनम है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है राखी से। मतलब जो है अगर राखी 100 काम करती है तो पूनम जो है वो 120 काम करेगी। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 5:6 का, ठीक है। मतलब जो है राखी अगर 5 काम करेगी तो पूनम जो है वो 6 काम करेगी। और जो राखी 5 काम कर रही थी सबसे पहले, यहाँ पर वो 8 दिन तक काम कर चुकी है, ठीक है। तो 5 × 8 मतलब जो हो गया हम लोग का 40, मतलब 40 काम जो है राखी पहले ही कर चुकी है। और ये जो 40 है वो हम लोग का जो है 10% है, मतलब 10% जो है वो 40 है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बस 10% ही वो 8 दिन में काम खत्म कर चुकी थी। तो 1% का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 100% का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग का 400, ठीक है। और 40 काम जो है वो कर चुकी है, मतलब जो रिमेनिंग काम हम लोग का बचा वो बचा हम लोग का 360, मतलब 360 काम जो है अभी और करना है। अब यहाँ पर जो है राखी और पूनम एक साथ काम करेगी, तो यहाँ पर हम लोग दोनों का एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 11 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है 360/11 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है 5175 रुपया है, जो डिस्काउंट दिया गया है उस पर 25% का, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, मतलब जो है उसका एमपी क्या होगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया गया है 5175, और उस पर जो है हम लोग का 25% जो है हम लोग का डिस्काउंट दिया गया है। और हम लोग को मालूम है कि डिस्काउंट जो है हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस हम लोग का 100 है तो हम लोग को अगर 25% यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट दे देंगे, मतलब हम लोग कितना में बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे 75 में, ठीक है। और इसी 75 का जो वैल्यू दे दिया गया है वो दे दिया गया है 5175, ठीक है, 5175। इसका मतलब 1 का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 69, ठीक है। और हम लोग को जो पूछा गया वो मार्केट प्राइस पूछा गया है, और हम लोग जो मार्केट प्राइस यहाँ पर 100 लिए हुए हैं, तो 100 का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6900, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आर कैन डू अ वर्क इन 90 डेज। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आर जो है 90 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है, तो 45 दिन में कितना काम खत्म करेगा, 45 दिन में वो 50% ही काम खत्म कर पाएगा, क्योंकि 90 दिन में अगर 90 दिन में वो 100% काम खत्म कर दे रहा है तो वो जो 50% काम जो होगा वो कितने दिन में खत्म करेगा, वो 45 दिन में खत्म करेगा। तो 45 दिन में खत्म करेगा तो 45 दिन में जो है वो 50% काम खत्म कर देगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में जो है हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 22, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2200, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 93% जो है वही पास किए हैं, और बाकी जो इतने हैं वो फेल कर चुके हैं, ठीक है। मतलब अगर 93% स्टूडेंट अगर पास करेंगे तो हम लोग का फेल कितना परसेंट करेगा, वो करेगा 7%। और यही 7% का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, 7% का हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं 9275, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1% का यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाता है हम लोग का 1325, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग को पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, मतलब एग्जाम में कितने लोग प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 100% का यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 132500, ठीक है। 132500 हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर हम लोग को दिया गया है इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना वाज 1100 फॉर 3 मंथ्स एंड 1000 फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स एंड 1200 फॉर लास्ट 4 मंथ्स। मतलब पहला 3 महीने का जो इसका एक्सपेंडिचर का एवरेज था वो था 1100 का, और अगले 5 महीने का एक्सपेंडिचर का एवरेज था वो 1000 था, और अगले जो आखिरी के 4 मंथ थे उसका जो एक्सपेंडिचर का एवरेज था वो था 1200। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1100 गुने 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 1000, ये कितने के लिए था, ये 5 महीने के लिए था एवरेज, तो 5, ठीक है, और 1200 जो था वो आखिरी के 4 महीने में था, प्लस 1200 गुना 4। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3300, प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग, ये 5 है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 5000, ठीक है, प्लस और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4800। अब जब इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का जो है ईयरली एक्सपेंडिचर हम लोग का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13100। ठीक है, मतलब 13100 जो है उसका 1 साल का एक्सपेंडिचर था। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल एनुअल सेविंग जो है उसका 1300 का था, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम लोग 1300। ठीक है, तो हम लोग प्लस 1300 करेंगे तो टोटल उसका इनकम कितना आ जाएगा, 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4 4 और 1, मतलब जो उसका टोटल इनकम जो है वो 14400 आएगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि उसका एवरेज मंथली इनकम कितना था। ठीक है, तो इसको जो हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज मंथली इनकम हम लोग का आ जाएगा, वो आ जाएगा 1200, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का वो करेक्ट हो जाता है। ठीक, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सम पे हम लोग को जो सिंपल इंटरेस्ट मिला गया है 40 साल में, वो है 2/5 ऑफ द सम। मतलब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, रेट नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है, और टाइम हम लोग का दिया गया है यहाँ पर 40। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग 100 कर देंगे, मतलब इतना जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का किसके बराबर है, वो बराबर है 2/5 ऑफ द सम, मतलब 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल से हम लोग का प्रिंसिपल कट जाएगा यहाँ पर, ठीक, और ये 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 से यह 40 कट जाएगा यहाँ पर 2 बार में, और 2 से ये 2 कट जाएगा हम लोग का 1 बार में। मतलब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1% का, और यही हम लोग को पूछा गया था एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1% का आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। में दिया गया है कि बोथ ए एंड बी सेल्स देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5000 पर वॉच। मतलब ए और बी जो है दोनों जो है अपना वॉच को बेचता है कितना, 5000 पर वॉच पे। मतलब दोनों का एसपी जो हम लोग का आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 5000। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा 5000। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि ए को जो है 25% का प्रॉफिट होता है और बी को जो है 10% का लॉस होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है ए को 25% का, इसका मतलब जो है अगर वो 100 का चीज़ जो है वो कितना में बेचा होगा, वो बेचा होगा 125 रुपये में। ठीक है, और यही 125 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का कितना दिया गया है, 5000, मतलब 125 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 5000, तो एक का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग का 40। ठीक है, और हम लोग को जो है टोटल यहाँ पर सीपी निकल जाएगा हम लोग का कितना, 100, और 100 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कितना, 4000। ठीक है, मतलब 4000 का जो वॉच है वो ए बेचता है 5000 में, तब जाके जो है उसको 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि बी को जो है 10% का लॉस हो रहा है। मतलब जो है अगर 100 का घड़ी होगा तो वो कितना में बेचा होगा, वो बेचा होगा 90 में, और इसी 90 का वैल्यू दे दिया गया यहाँ पर 5000। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5000। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 5000 बटा 90। ठीक है, और यहाँ पर 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 का वैल्यू आ जाएगा 5000 बटा 90 गुना 100। ठीक है, इसको हम लोग अभी काटेंगे नहीं, ताकि जो है आगे हम लोग को आसानी हो, क्योंकि जो है अभी अगर काट देंगे तो ये जो है पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सीपी का रेशियो जो है पूछा गया है, मतलब सीपी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग का सीपी यहाँ पर जो निकल गया A/B का हम लोग का क्या निकला है, और ए का सीपी 4000 आया है। ठीक है, तो ए का यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4000। ठीक है, बी का इतना आया है। ठीक है, बी का इतना आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5000 बटा 90 गुना 100। ये बी का सीपी है और ये जो है ए का सीपी है, और इसी का हम लोग को रेशियो पूछा गया है। तो हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर जो है 3 जीरो से हम लोग का यहाँ पर 3 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से जो हम लोग का यहाँ पर 1 जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सीपी का रेशियो हम लोग का निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, तो 9 × 4 जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 36 = यहाँ पर 5 × 10 हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 50। ठीक है, अब हम लोग इसको काट देंगे तो ये कटेगा हम लोग का कितना बार में, ये कटेगा 18/25 बार में। मतलब जो है सीपी का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 18/25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है सेम स्पीड में। ठीक है,
और जो लेंथ है हर ट्रेन का वो 320 मीटर है। आगे दिया गया है कि वो जो है 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका स्पीड क्या होगा, मतलब हर ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर ट्रेन का जो लंबाई है वो है 320 मीटर। तो दो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा, 320 प्लस 320, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का लंबाई आ जाएगा, वो आ जाएगा 640, ठीक है। 640 हम लोग का टोटल लंबाई आ जाएगा। और एक दूसरे को वो पार कितने सेकंड में कर लेता है, वो कर लेता है 18 सेकंड में। तो ये हम लोग का डिस्टेंस है 640 को हम लोग 18 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये आ जाएगा हम लोग का स्पीड। और ये दे दिया गया है हम लोग को, ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग कि किलोमीटर पर आवर में हम लोग को स्पीड पूछा गया है। बट हम लोग का जो स्पीड यहाँ पर निकला है वो निकला है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो हम लोग का दिया गया था ट्रेन का लंबाई वो मीटर में दिया गया था और टाइम जो हम लोग का यहाँ पर सेकंड में दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग का स्पीड अभी निकला है मीटर पर सेकंड में। आगे हम लोग करेंगे तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड को जो है यहाँ पर हम लोग किलोमीटर पर आवर में करेंगे कन्वर्ट। तो यहाँ पर जो है हम लोग 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो है ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर 18 से 18 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे हम लोग, तो 1, 2 और 8, मतलब जो हम लोग का दोनों ट्रेन का स्पीड आया वो आ जाएगा 128 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग को पूछा गया है कि ईच ट्रेन का स्पीड, मतलब हर एक ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। और ये जो आया है हम लोग का, ये आया है दोनों ट्रेन का स्पीड। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर ट्रेन जो है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 आदमी का एज दे दिया गया है और उसका जो है हम लोग को एवरेज पूछा गया है, ठीक है। तो जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको जो है ऐड करेंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो है हम लोग का आ जाएगा 175, ठीक है। 175 हम लोग का टोटल एज आ जाएगा। और हम लोग को ये पूछा गया है एवरेज एज, तो हम लोग का यहाँ पर टोटल में है 7, तो यहाँ पर 7 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 25, ठीक है। मतलब जो एवरेज एज है इस क्रिकेट टीम का वो आ जाएगा 25। मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है m/n का रेशियो 9:6 है और पूछा गया है इसका वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो m + n हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9 + 6, तो ये आ जाएगा हम लोग का 15, ठीक है। और m - n हम लोग का आ जाएगा कितना, m - n आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का रेशियो 5:1 का। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2000 and after giving 2 successive discount of 20% and x%, the chair is sold for 1400. What is the value of x? हम लोग देख सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस ऑफ चेयर क्या है, वो है 2000। तो यहाँ पर जो हम लोग लिख लेते हैं 2000, ठीक है। और सबसे पहले उसको कितना का डिस्काउंट दिया गया है, वो दिया गया है 20% का। तो इसका जो है हम लोग 20% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 1600 रुपया, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 80% पे बेचा गया है। मतलब अब जो है आ गया वैल्यू आ गया 1600। और अब जो नया MP हम लोग का मार्क्ड प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1600। ये पहले का मार्क्ड प्राइस था, ठीक है। ये पहले का मार्क्ड प्राइस था, इस पे जो हम लोग 20% का डिस्काउंट दिए तो नया मार्क्ड प्राइस हम लोग का 1600 बना। अब जो हम लोग x% का डिस्काउंट देंगे वो हम लोग कितना पे देंगे, ये 1600 पे देंगे, ठीक है। और इसी 1600 पे डिस्काउंट जो हम लोग x% का देंगे वो बन जाएगा यहाँ पर 1400, ठीक है। अब जो 1600 पे हम लोग x% का डिस्काउंट देंगे तब जाके जो हम लोग यहाँ पर 1400 पे बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग x% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस और ये जो हम लोग का सेलिंग प्राइस बना, ये टोटल का डिफरेंस कितना है हम लोग का, ये आ जाएगा हम लोग का 200, ठीक है। तो कितना का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, अब 200 का डिस्काउंट दे रहे हैं बटा यहाँ पर जो है MP हम लोग का मार्क्ड प्राइस है वो आ जाएगा 1600, ठीक है, इंटू 100। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हम लोग का, फॉर्मूला हो जाता है क्या, डिस्काउंट बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100। यही होता है डिस्काउंट परसेंट का हम लोग का फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8 और इसको हम लोग काटेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोग का 12.5%। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। और अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो है हम लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को जो है अभी लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आप नोटिफिकेशन को जो है नहीं मिस करें, ठीक। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव्स भी अगर GD की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जो है ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और इस क्लास का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम से उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है आप खुद से उसको सॉल्व करिए। और अगर कहीं पर आप फंसते हैं तो आकर के वीडियो में उसको फिर से जो है एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।